मेरठ से अभी एक बड़ी खबर आ रही है। शिव महापुराण कथा में भीड़ बेकाबू हो गई। कई महिलाएं वहां पर गिर गई हैं। भीड़ के नीचे दबी महिलाएं, चीख पुकार मच गई। परतापुर के मैदान में चल रही थी शिव महापुराण और इसी कथा के दौरान भीड़ वहां बेकाबू हो गई। तो एक बड़ा अपडेट आ रहा है मेरठ से। इस वक्त की बड़ी खबर है, शिव महापुराण कथा के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। कई महिलाएं वहां पर गिर गई हैं। कुछ महिलाएं भीड़ में दब गई, वहां पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक परतापुर के मैदान में शिव महापुराण की कथा चल रही थी, उसी दौरान यह हादसा हुआ है। भीड़ अचानक से बेकाबू हो गई। बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। कई महिलाओं के दबने की खबर भी आ रही है। तो मेरठ से बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, यहां पर शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। अचानक भीड़ बेकाबू हो गई। सनुज हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और क्या कुछ पता चला सनुज? हाँ देखिए, फिलहाल यहाँ पर जो लोग हैं, जो नीचे महिलाएं दबी हुई हैं, उनको निकालने का जो काम है वो किया जा रहा है। उम्मीद से ज्यादा जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुंची है। और आज चूंकि जो प्रदीप मिश्रा है, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है, उनकी कथा का समापन था और समापन के मौके पर उनसे मिलने के लिए जो भीड़ थी वो बेकाबू हो गई। यहाँ पर देखिए, जो भीड़ है वो उम्मीद से ज्यादा यहाँ पर पहुंच गई थी। और चूंकि महिलाएं थी और उसके बाद धक्का मुक्की हुई, तो जो महिलाएं दूसरे रास्ते की तरफ से निकली है, तो वहाँ कई महिलाएं नीचे की तरफ दब गई हैं, जिनको निकालने का जो काम है वो वहां पर किया जा रहा है। कुछ बच्चे भी अभी बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो तमाम पुलिस प्रशासन के जो तमाम आलाधिकारी हैं वो मेरठ महोत्सव के कार्यक्रम में थे और सीधे यहाँ से वहां के लिए जो तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। अभी जो 4 महिलाएं हैं उनके घायल होने की जो खबर है वो सामने निकल कर आ रही है। आसपास के थानों से जो फोर्स है वो भी मौके की तरफ भेज दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात ये जरूर निकल कर आ रही है कि जब इतनी भीड़ थी तो उस हिसाब से सुरक्षा के जो इंतजाम है वो वहां पर नाकाफी थे। सुरक्षा के इंतजाम उस तरीके से नहीं थे। भीड़ का जिधर की तरफ मन करा गया उधर की तरफ भीड़ जाती रही और उसी का ये नतीजा हुआ कि आप देखिए कि जो कई महिलाएं हैं वो किस तरीके से यहाँ भीड़ जब एक तरफ दौड़ी है तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो नीचे दब गई हैं। कुछ लोग मौके की तरफ दौड़े और जैसे तैसे जो महिलाएं हैं उनको वहां से निकाला है। लोगों ने जमकर हंगामा भी यहाँ पर किया है। और जैसे ही तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात की सूचना मिली तो जो मेरठ महोत्सव का अभी भूमि पूजन हुआ है, तमाम आला अधिकारी आसपास के थानों की जो फोर्स है वो मौके की तरफ परतापुर। बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तस्वीरें भी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, उसके बारे में बता दें। ये देखिए, ये तस्वीर जो मेरठ से सामने आई है, चीख पुकार, आवाज सुन पा रहे होंगे किस तरीके से लोग वहां डर गए थे, घबरा गए थे। तो चीख पुकार मच गई, लोग एक दूसरे पर चढ़ गए, भीड़ बेकाबू हो गई थी। कई महिलाएं वहां पर दब गईं। सनुज हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं, जो आपको बता रहे हैं वहां पर अभी क्या स्थिति है। सनुज, जो महिलाएं वहां दब गई थी भीड़ के नीचे, क्या उन्हें निकाल लिया गया है? अभी क्या स्थिति है वहां पर? हाँ देखिए, फिलहाल की अगर स्थिति की बात करूं तो जो महिलाएं नीचे दब गई थी उनको यहाँ से निकाल लिया गया है। जो 4 महिलाएं हैं उनके घायल होने की जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है। जो लोग हैं वो फिलहाल मौके पर है। लोग यहाँ जमकर हंगामा कर रहे हैं। लोगों को समझाने बुझाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। जो तमाम पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए। लगातार मंच से अपील की जा रही है कि भीड़ थोड़ा संभल के चले, भीड़ थोड़ा संभल के चले। तो इसी तरीके से अभी जो स्थिति है उसको काबू में करने का जो प्रयास है वो पूरी तरीके से किया जा रहा है। सनुज किसी की जान तो नहीं गई? इस बारे में कुछ पता चला है? अभी तक किसी नहीं, देखिए अभी फिलहाल किसी की जान नहीं गई है। सिर्फ घायल होने की जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है। सीएमओ को भी फोन कर दिया गया है और जो तमाम एम्बुलेंस है वो एम्बुलेंस मौके की तरफ भेज दी गई है और जो घायल है उनको निकालने का जो काम है। चलिए, कम से कम ये सुकून वाली बात है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। घायल जरूर कुछ लोग हुए हैं, लेकिन सनुज एक बड़ा सवाल है। आप भी कह रहे हैं कि वहां पर कथा वाचन का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रशासन को इसकी जानकारी ना हो? पिछले 1 महीने से ज्यादा से तैयारियां यहाँ पर चल रही थी और सबको ये पता भी था कि जो कथावाचक है वो यहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी यहाँ पर पहुंचेंगे। लाखों जो भक्त हैं वो कथा सुनने के लिए जाएंगे। रोज वहाँ पर लाखों की जो भीड़ है वो उमड़ रही थी। लेकिन आज चूंकि समापन था, आज आखिरी दिन था, तो शायद लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से ढिलाई की गई। वो उस तरीके के सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। आप खुद देखिए कि जो महिलाएं दबी हुई है, भीड़ बेकाबू हुई, तो वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, जो दर्शक वहाँ पर आए थे, जो भक्त वहाँ पर आए थे, वो इन महिलाओं को नीचे से निकालने का जो काम है, दबी हुई महिलाओं को निकालने का काम कर रहे हैं।
जो पुलिस और प्रशासन की टीम है वो आपको वहां पर नजर नहीं आ रही है। तस्वीरें साफ बताने के लिए काफी है। अगर पुलिस इस पॉइंट पर लगी होती तो जो पुलिसकर्मी है वो निकालने का इन महिलाओं को काम करते, लेकिन पुलिसकर्मी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम यहाँ पर नहीं थे और लाखों लोगों की भीड़, चूंकि आज आखिरी दिन है, समापन है इसका, तो लोग वहां दर्शन करने के लिए, कथावाचक प्रदीप मिश्रा के मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे थे और उसी दौरान जो भीड़ है वो एक तरफ होती चली गई और जिसका नतीजा ये हुआ कि देखिए जो वहां पर है कई महिलाएं वहां पर दब गई और उन महिलाओं को फिलहाल जो निकालने का काम है वो तो कर लिया गया है, लेकिन कितनी महिलाएं घायल हैं, कितने लोग हैं, क्या किस तरह की स्थिति है, अभी फिलहाल जो अधिकारी है वो इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तमाम आला अधिकारी यहाँ से मौके के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन इतना बड़ा इंतजाम वहां पर किस तरीके से था, लाखों लोगों को उमड़ने की जिस तरीके से थी, उस तरीके से वहां पर पुलिस और प्रशासन के जो इंतजाम है वो यहाँ पर नहीं थी और उसी का ये नतीजा है कि इस तरह की घटना हो गई, कई महिलाएं दब गई। और अगर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से नाकेबंदी करके होता तो इतनी भीड़ को निकालने के लिए अलग से इंतजाम करने चाहिए थे, जो वहां पर नाकाफी नजर आए हैं। लोग बेहद गुस्से में हैं और जमकर हंगामा करते हुए भी वहां पर जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। फिलहाल मौके पर जो हंगामा है वो लोगों की तरफ से चल रहा है, जो पुलिस है वो लोगों को समझाने का जो काम है वो कर रही है। फिलहाल कुछ ही देर में जो तमाम डीएम, एडीसी, आईजी, डीएम, एडीजी, डीआईजी, तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि परतापुर थाना इलाका पड़ता है, जो देहात के आसपास के जो थाने हैं उनको भी वहां पर रवाना करने के लिए बोल दिया गया है और तमाम अधिकारी यहाँ से सीधे रवाना हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बड़ी लापरवाही ये जरूर निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से इतना बड़ा आयोजन खाली मेरठ ही नहीं, आसपास के तमाम जिलों, कई प्रदेशों से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा के जो इंतजाम है बिल्कुल, और वो दिख रहा है जो आप कह रहे हैं सनुज, ये तस्वीरों के जरिए बिल्कुल नजर आ रहा है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरीके से व्यक्ति वहां पर चढ़ता चला गया, महिलाएं दब गई नीचे, भीड़ बेकाबू हो गई थी। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं उस भगदड़ के वक्त की तस्वीर है। 4 महिलाएं बताया जाता है कि इसमें घायल हुई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।